Good afternoon, dear students. Today I will make you learn how to write notices. Class 12th, Section A, B, C and D. Dated 1st October 2020, day Thursday. Topic notice. I am Kapil Dev Singh, your English subject teacher. Today you will learn how to write notice. Dear students, we have two kinds of notices. First, school based notice. Second, public based notice. Dear students, notice यानी कि सूचना. यहाँ पे आप देखेंगे A notice is a medium to convey a message to message together at the same time. यानी कि सूचना किसी संदेश को एक साथ एक ही समय में जनता तक पहुँचाने का एक माध्यम है. It should be simple, प्रिसाइज, क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव. यह बहुत ही सरल, स्पष्ट, सटीक और व्यापक होना चाहिए. एंड you should also remember it that we must use WH family while writing notices. That is what, when, where, who, how, etc. So dear students, let's start notices with format. But before the format, you should aware of distribution of marks. It is 4-mark question. 1 mark is awarded for format. 2 marks is awarded for content. You are seeing here it is written content. It's not content. Correct it. It's a content. For format, we must write name of the institution as notice, title, date, writer's name with designation. This is the format and you will get 1 mark for the format. Second thing is that content. In the content we have to use what, when, where, who, how, etc. in the content. And next, expression. Expression means here ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए और आपने जो लिखा है उसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, Dear students, before writing the notices, we have some points to remember. Number 1, begin with name of the issuing authority, institutions, organizations, स्कूल, सोसाइटी एट्सेट्रा. इट मीन्स जो हम नोटिस स्टार्ट करेंगे तो हम जिस इशूइंग अथॉरिटी ने या इंस्टीट्यूशन ने या ऑर्गेनाइजेशन ने या स्कूल है या सोसाइटी है ने नोटिस को जारी किया है उसका नाम सबसे ऊपर आएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. देन वी हैव टू राइट
द टाइटल नोटिस, हमें टाइटल में नोटिस का नाम लिखना है, उसके बाद हमें टॉपिक लिखना है। देन डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टॉपिक in the middle of the notice, and next mention the purpose of the notice and date, time, venue, duration of the program। उसके बाद हमें ये बताना है कि नोटिस जो है वो किस संदर्भ में है और उसका दिनांक क्या रहेगा, उसका टाइम क्या रहेगा और किस जगह पे लोगों को किसी पर्पस के लिए बुलाया जाएगा या कोई और एक्टिविटी होगी वो बताना है कि कहाँ पे होगी। प्रोसेस एंड चीफ गेस्ट इफ़ एनी, क्या प्रोसेस रहेगा और अगर कोई चीफ गेस्ट आते हैं तो उनके बारे में भी बताना है। उसके बाद अदर डिटेल्स, रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस, इसके अलावा अन्य सूचना दी जा सकती है और कोई संबंधित जानकारी और भी दिया जा सकता है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, उसके बाद जिस पर्सन ने इस नोटिस को इशू किया है उसका डेजिग्नेशन लिखना है। फॉर एग्जांपल कई बार क्वेश्चन में आता है यू आर द हेड बॉय या हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, तो आप हेड बॉय हैं तो आप अपने नाम के नीचे हेड बॉय मेंशन करेंगे। कई बार लिखा आता है सेक्रेटरी, तो आप सेक्रेटरी मेंशन करेंगे। इस तरह से अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसा लिखा हुआ आता है एग्ज़ाम में। नोटिस अबाउट स्कूल एक्टिविटीज़ और इवेंट्स, तो यहाँ पे बात कर रहा है अगर स्कूल बेस्ड नोटिस होता है तो किस तरह से उसका फॉर्मेट दिया गया है। और डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और आपको रिमेंबर रखना है कि नोटिस लिखने के बाद इसको एक बॉक्स में फ्रेम कर देंगे, एक बॉक्स बना देंगे। और वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है क्योंकि ये ओनली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वर्ड लिमिट जो है 50 वर्ड्स में ही लिखना है। क्वेश्चन में लिखा आता है इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने नोटिस की डेफिनेशन देख ली, हमने वेयर यूज़ देख लिया कि ये नोटिस का यूज़ कहाँ होता है, स्कूल्स में होता है, ऑर्गेनाइजेशंस संस्थाओं में होता है, गवर्नमेंट बोर्ड्स में होता है। क्यों यूज़ होता है आप ये भी जान लीजिए। टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट वेरियस इवेंट्स, इशू एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, यानी लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए, बहुत सारे और ऐसे अलग अलग सुझाव आते हैं, निर्देश आते हैं, उनको बताने के लिए ताकि लोग निर्देशों का पालन कर सकें। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आपको पता चल गया है कि ये 4 नंबर में किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 1 मार्क फॉर्मेट के लिए, 1 मार्क कंटेंट के लिए और 1 मार्क एक्सप्रेशन के लिए। ध्यान देंगे ये कॉन्टेक्ट नहीं है, ये कंटेंट है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी आपने पढ़ लिया कैसे किस तरह से इसको स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले अगर स्कूल बेस्ड नोटिस है तो स्कूल का नाम आएगा, फिर उसके बाद हम कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखेंगे उसके जस्ट नीचे एकदम मिडल में। उसके बाद लेफ़्ट साइड में डेट डालेंगे और उसके बाद हम उसके डेट के साथ में मिडल में टॉपिक डालेंगे या उसके नीचे टॉपिक डालेंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें चारों होनी चाहिए। यानी सबसे ऊपर आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है, नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में, उसके बाद लेफ़्ट साइड में डेट लिखनी है और मिडल में आपको टॉपिक लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नोटिस है, अगर आपका नोटिस मान लीजिए कहता है कि स्कूल में इंटर हाउस डांस कंपटीशन है या मैजिक शो है, तो मैजिक शो आपने मेंशन करना है या इंटर हाउस डांस कंपटीशन आपने मेंशन करना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि किस तरह से आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। और यहाँ पे इसके बाद आप देखेंगे जो कंटेंट की बात हो रही थी वो कंटेंट्स आपने 40-50 वर्ड्स में जो लिखने हैं उसमें आपने व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु एटसेट्रा ये मेंशन करना है। डेट, टाइम, वेन्यू मेंशन करना है।
चीफ गेस्ट कोई आएंगे तो उनके बारे में बताना है, और कोई दूसरा आप निर्देश देना चाहते हैं लोगों को तो वो निर्देश भी आप उसी में ही देंगे। और उसके बाद जो फॉर्मेट की बात हो रही थी, फॉर्मेट में आपने देखा कि लास्ट में जो इशू करने वाला है नोटिस को अपना नाम लिखेगा और अपना डेजिग्नेशन भी बताएगा कि उसका डेजिग्नेशन क्या है। डेजिग्नेशन मतलब उसका पद क्या है, वो सेक्रेटरी है, हेड बॉय है, ठीक है, ये कोई इंचार्ज है किसी क्लब का, तो ये सब चीज़ें वहाँ लिखी जाएंगी। और लास्ट में बॉक्स फ्रेम कर देंगे, चाहे पेन से चाहे पेंसिल से। और उसके बाद फॉर्मेट आप देखेंगे तो सबसे ऊपर इस तरह से नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी लिखा हुआ है, ये रहेगा। उसके बाद इसमें नोटिस लिखा हुआ है, उसके बाद इसमें यहाँ पे टाइटल हेडिंग लिखी और देखो उसी के साथ में डेट डाली हुई है। अब जो मेन कंटेंट आएगा उसमें मेन बॉडी ऑफ द नोटिस लिखा हुआ है, उसमें इसने इवेंट बताया है, क्या इवेंट है, उसका डेट क्या रहेगा, उसका टाइम क्या है और किस जगह पे होगा, चीफ गेस्ट कोई है वो लिखना है, और कोई अदर निर्देश है तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। और फिर आपको नाम और डेजिग्नेशन आ जाएगा। तो इस तरह से इसका प्यारे बच्चों ये आपने देखा फॉर्मेट था। अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो है तैयार हो जाएंगे एग्ज़ाम्पल। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन है, यू आर रचित रचना इंचार्ज ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ न्यू पब्लिक स्कूल दिल्ली, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन विच इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं आप रचित हैं, बॉय हैं तो रचित हैं, गर्ल है तो रचना है, कल्चरल क्लब के इंचार्ज हैं आप अपने स्कूल में, और आपके स्कूल का नाम है न्यू पब्लिक स्कूल दिल्ली में है जो कि। तो आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, जिसमें बच्चों को इनवाइट करना है कि इंटर हाउस डांस कंपटीशन में अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो इनवाइट किया जाता है, जो कि इंटर हाउस डांस कंपटीशन आपके स्कूल में ही ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो हमें बच्चों को सूचना देनी है कि इंटर हाउस डांस कंपटीशन होने जा रहा है, जो बच्चे इसमें इच्छुक हैं, जो अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपना नाम लिखवा दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर जब लिखा गया है तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। तो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी कौन इशू कर रहा है, स्कूल इशू कर रहा है, तो स्कूल का नाम आ गया। उसके बाद नोटिस कैपिटल लेटर्स में रहेगा। फिर टॉपिक इसने लिखा है इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन। तो आप चाहे पहले डेट यहाँ लिख लो, उसके साथ में ये लिखो, चाहे ये लिख के इसके बाद में डेट लिखो। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, मैंडेटरी हैं। उसके बाद अब कंटेंट की बात करते हैं, तो ये फॉर्मेट आप लोग फॉलो करेंगे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ईजी है, आपने 11th क्लास में भी किया हुआ है। All the students are hereby informed that an inter-house dance competition is going to be organized in our school। अब आप यहाँ तक देखें, यहाँ तक जो फॉर्मेट है ये लाइन ली जा सकती है, और ये स्कूल बेस्ड नोटिस में हर नोटिस में काम करेंगी ये लाइन। ये सभी बच्चों को यहाँ पर सूचित किया जाता है कि इंटर हाउस डांस कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है हमारे स्कूल में। फिर उसके बाद हमने डेट डाल दी है यहाँ पे, ऑन 15 दिसंबर 2019 लिखा हुआ है। ये आपको यहाँ पे 20 कर देना है, 15 दिसंबर 2020 एट 10 AM यहाँ पे टाइम डाल दिया गया है। इन द स्कूल ऑडिटोरियम यहाँ पे वेन्यू डाल दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें डेट, टाइम, वेन्यू का यूज़ कर दिया है। अब उसके बाद आगे लाइन लिखी है द विनर विल बी सिलेक्टेड फॉर जोनल लेवल। अब यहाँ पे जो ये लाइन लिखी गई है ये आपका आ जाता है अदर रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस में या डिटेल्स में, कि जो जीतेगा वो जोनल लेवल के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने लाइन लिखी है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड फॉर पार्टिसिपेशन लेटेस्ट बाय 5 Jan 2020 यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये डेट यहाँ चेंज कर देनी है, ये पुरानी डेट डली हुई है इसमें। और आप ये देखेंगे हमने लाइन लिखी है यहाँ पे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बिफोर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड फॉर पार्टिसिपेशन लेटेस्ट बाय 5। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ इनवाइट किया। देखो जो क्वेश्चन कह रहा था कि आपको नाम इनवाइट करना है बच्चों का कंपटीशन के लिए, तो हमने यहाँ पे इनवाइट किया है।
उसके बाद आपने यहाँ पे नाम लिखना है अपना, और उसके बाद उन्होंने लिखा है इंचार्ज हैं आप कल्चरल क्लब के, तो ये डेजिग्नेशन हो गया। तो इस तरह से देखो 40-50 वर्ड्स में ये नोटिस है, फिर बाद में इन्होंने एक बॉक्स फ्रेम कर दिया। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप ये नोटिस कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक एग्ज़ाम्पल हम और देखेंगे, उसके बाद ये और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्राफ्ट अ सूटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द मैजिक शो ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल इन एड ऑफ विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक इन नेपाल। कह रहा है एक नोटिस को ड्राफ्ट कीजिए अपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, और उसमें इन्फॉर्म कीजिए स्टूडेंट्स को कि आपके स्कूल में मैजिक शो ऑर्गेनाइज होने वाला है, और मैजिक शो जो ऑर्गेनाइज हो रहा है वो एड ऑफ विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक इन नेपाल एक्सक्यूज़ मी, जो नेपाल में अर्थक्वेक आया है उसमें जो लोग पीड़ित हुए हैं उनकी सहायता करने के लिए ये हो रहा है। यानी हम कुछ फंड इकट्ठा करेंगे और उनके लिए भेजेंगे इस मैजिक शो से। आगे कह रहा है, यू आर प्राची पंचम कैप्टन ऑफ द स्कूल DPS गुड़गांव। आपके स्कूल का नाम दे रहा है, आपकी डेजिग्नेशन बता रहा है, आपका नाम बता रहा है। तो क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि हम पंचम हैं, कैप्टन हैं DPS स्कूल में, गुड़गांव में है। हमें स्कूल के लिए एक नोटिस ड्राफ्ट करना है और हमें बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि एक मैजिक शो ऑर्गेनाइज हो रहा है। जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, दूसरा अपने पेरेंट्स को और लोगों को भी इसमें लेके आएंगे वो, क्योंकि हम उसका एक टिकट रखेंगे और टिकट के माध्यम से हम कलेक्शन लेंगे, और जो कलेक्शन होगा वो हम एक एड के रूप में जो अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं नेपाल के उनको हम सेंड करेंगे। तो इसकी हमें बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी है स्कूल के। तो सबसे पहले आप फिर वही ध्यान देंगे कि किस तरह से इन्होंने क्या किया है, इशूइंग अथॉरिटी, नोटिस, डेट और आपको मैजिक शो। ये जो डेट है ये करंट की डेट आती है, जिस दिन आप इस नोटिस को लिखेंगे ये उस दिन की डेट आएगी, तो इसमें ध्यान रखेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे आप। और इसके बाद फिर आपका यहाँ से ये सारा आप देख पा रहे हैं, ये आपका कंटेंट है, ये सारा कंटेंट मेन होता है, इसको ध्यान से सुनेंगे। अगर आप ये कंटेंट नहीं लिखेंगे तो जो आप देख पा रहे हैं ये फॉर्मेट की चीज़ें जो हैं, अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया और ये चीज़ें नहीं लिखी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। बच्चे सोचते हैं कि इतना लिखने पे 1 नंबर मिल जाएगा, इतना लिख दिया और बॉक्स क्रिएट कर दिया तो उसमें लिखा हुआ था 1 मार्क मिलेगा, तो 1 नंबर बेटे नहीं मिलेगा। जब आप ये कंटेंट लिख के आएंगे तभी आपको वो 1 मार्क मिलेगा, चाहे कंटेंट गलत ही क्यों ना हो। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखेंगे कंटेंट कह रहा है, दिस इज़ टू नोटिफाई दैट आवर स्कूल प्रपोज टू ऑर्गेनाइज अ मैजिक शो ऑन 30 दिसंबर 2019 इन द स्कूल premises for the aid of earthquake victims in Bihar at 11 AM। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, और दूसरा अदरवाइज़ इसमें हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते थे। जैसे अपने पिछला लिखा था, स्टार्टिंग किया था, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, वहीं से दोबारा इसे भी स्टार्ट किया जा सकता है। आप इसे इस तरह से कर पाएंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ मैजिक शो ऑन, डेट डाल देंगे। डेट जो है ध्यान रखने की बात यह है कि जो हमने यहाँ डेट डाली है उससे नेक्स्ट डेट होनी चाहिए, आगे की डेट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को कुछ दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे तभी बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एकदम लास्ट टाइम पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मान लीजिए अगर कोई चीज़ कल है, हम आज इन्फॉर्म करेंगे तो हो सकता है शायद सारे बच्चे या कई बच्चे पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। तो इसीलिए हम 4 दिन पहले, 5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले इन्फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि स्कूल प्रेमिसेस का मतलब ये हो गया कि स्कूल के अंदर ही होगा। स्कूल के अंदर आप स्कूल हॉल भी ले सकते हैं, स्कूल प्लेग्राउंड भी ले सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। और फिर हमने पर्पस लिखा है यहाँ पे, फॉर द एड ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स इन बिहार।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्वेश्चन में उसने लिख रखा है नेपाल, तो यहाँ पे हम नेपाल कर देंगे बिहार की जगह पे। बिहार यहाँ पे गलती से लिख गया है। और फिर टाइम लिखा है 11 AM, यानी 11 बजे से शुरू होगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कंट्रीब्यूट होल, यानी कि यहाँ देखो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो हार्टेडली एंड बाय मैजिक शो टिकट्स खरीदें और इसमें कंट्रीब्यूशन करें। द कॉस्ट ऑफ द टिकट इज़ ₹100 पर पर्सन। जो टिकट की कॉस्ट लगाई है वो 100 रुपये लगाई गई है प्रति व्यक्ति की। द कलेक्टेड फंड विल बी सेंड टू द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड इमीडिएटली। तो जो पैसा आएगा कलेक्ट होगा टिकट का, वो प्रधानमंत्री राहत कोष में तुरंत ही भेज दिया जाएगा और वहाँ से वो नेपाल के पीड़ितों के लिए भेजा जाएगा। चाहे वो पैसा भेजेंगे, चाहे कोई सहायक सामग्री भेजेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ एड उनको मिलेगी। एड का मतलब होता है सहायता। टिकट्स आर अवेलेबल एट द स्कूल काउंटर। टिकट जो है वो स्कूल काउंटर से मिल जाएंगी। डोनेट फॉर द नोबल कॉज, ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है, तो इसलिए इसके लिए डोनेट कीजिए आप। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, और आगे की जानकारी के लिए आप नीचे लिखे पते पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पंचम नहीं लिखा है इसने, तो आपको यहाँ पे हेड बॉय या हेड गर्ल दिख रहा है जहाँ पे, इसके ऊपर आप पंचम लिखेंगे, उसके बाद हेड बॉय लिखेंगे। तो यहाँ पे ये मैं आपको जो करा रहा हूँ सपोर्ट मटेरियल से करा रहा हूँ, और ये रिसेंट का सपोर्ट मटेरियल नहीं है बेटे, ये लास्ट ईयर का है, 2019-20 12th क्लास का है। तो इसमें कई सारी मिस्टेक्स भी हैं, लेकिन आपको समझ के थोड़ी सी मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई वो क्लियर कर लेनी है। जो मिस्टेक है थोड़ी सी वो ये है कि यहाँ पे बिहार की जगह आपने नेपाल कर देना है, डेट्स चेंज कर देने हैं, और यहाँ पे हेड बॉय के ऊपर पंचम नाम लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली नाम लिखा हुआ है। कई बार अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है नाम लिखा हुआ नहीं आता है, तो आप अपना नाम मेंशन कर देंगे। इस कंडीशन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी बच्चे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके अलावा भी अगर मान लो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है, तो वह बच्चा पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए, आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे कॉपी में इंग्लिश नोटबुक में इसका आंसर लिखेंगे और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। यह आपका होमवर्क रहेगा। और वो जो 2 क्वेश्चन है उसे भी कॉपी में जो हमने पहले डिस्कस किया है उसे भी नोट कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग आर्टिकल्स, पोएम्स, जोक्स, स्केचेस etc. from the students of your school magazine. Sign as नेहा नीरज SKV विकासपुरी। अब यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि आप अपने स्कूल मैगज़ीन के एडिटर हैं, संपादक हैं, और आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, जिसमें आपको इनवाइट करना है बच्चों के आर्टिकल्स, पोएम्स, जोक्स, स्केचेस और स्कूल मैगज़ीन के लिए। और आपको अपना नाम नेहा या नीरज रखना है। आप बॉयज़ हैं तो नीरज रखेंगे ओबियसली, और आपका स्कूल है SKV विकासपुर। तो यह नोटिस समझ में आ गया कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी है कि स्कूल की मैगज़ीन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देनी है, उसके लिए सूचना देनी है। तो मुझे लगता है आप इजीली कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे कॉपी में कर लेंगे और करके मुझे सेंड कर देंगे कल तक, ताकि मैं आपको ये बता सकूं आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो और आपके कहाँ पे मार्क्स जो है वो कट सकते हैं एग्ज़ाम में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहाँ पे लिखा है द कल्चरल क्लब ऑफ DAV पब्लिक स्कूल नोएडा इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ टैलेंट हंट इवनिंग
Pandit Ravi Shankar, the eminent vocalist, will be the guest of honor. A Mridula, the secretary of the cultural club, draft a notice to inform the students and invite their names with details. Draft a notice in not more than 50 words. ये कह रहा है DAV पब्लिक स्कूल जो नोएडा में है, वहाँ का जो कल्चरल क्लब है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, आयोजित कर रहा है एक टैलेंट हंट इवनिंग, जिसमें पंडित रविशंकर जो हैं फेमस वोकलिस्ट जो हैं वो चीफ गेस्ट होंगे। आप मृदुल हैं या मृदुला हैं, सेक्रेटरी हैं आप, यहाँ पे डेजिग्नेशन आपका सेक्रेटरी है कल्चरल क्लब का। तो आप को एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं, वर्ड ना हो उसके, जिसमें इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को और इनवाइट करना है उनका नाम कि एक तो बच्चे जो है वो सबको ये पता चल जाए कि क्या इवेंट है, टैलेंट हंट जो है वो, और दूसरा कि कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो ये भी आप कर लेंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। दोनों नोटिस के पैटर्न को आप पहले जो डिस्कस किया गया ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इन दोनों नोटिस को जो है आप अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपका करेक्शन कर दूंगा, करेक्शन करके कई बच्चों को मैं रीसेंड कर दूंगा, तो आप ये देख पाओगे कि आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मिस्टेक्स आपको पता चल जाएंगे, तो वो मिस्टेक्स आप आगे नहीं करेंगे, तो आपको इसमें 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है, इजीली बनाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और सभी बच्चे इसको कर पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई और दिक्कत है, परेशानी हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मुझसे टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकता है कि सर मुझे यहाँ पे इस जगह पे डाउट है या इस पॉइंट पे कोई दिक्कत आ रही है या ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा और वह बच्चा उसको कर पाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे ने लिखना शुरू किया, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो उसने बंद कर दिया, उसको रख दिया, उसने बोला, उसने सोचा ठीक है बाद में कर लेंगे, या दोस्तों से देख के कॉपी करके सर को सेंड कर देंगे। तो अगर कोई बच्चा इस तरह से सेंड करता है तो इस तरह से सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको सेल्फ़ करना है, क्योंकि आपका इवैल्यूएशन तभी हो पाएगा जब आप इसको सेल्फ़ करोगे और तभी मुझे ये पता चलेगा कि आपने इसको सीख लिया है। अदरवाइज़ क्या है, कॉपी करके भेजने में आपने कॉपी तो करके भेज दिया, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप उसको उस पर मैंने आपको गुड दे दिया, वेरी गुड दे दिया, या मार्क्स भी आपको बता दिया, आपके 4 आउट ऑफ 4 आ रहे हैं, बट एग्ज़ाम में आप वो लिख नहीं पाओगे तो आपके मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट होंगे, कटेंगे, तो ये ठीक बात नहीं होगी। तो इसीलिए आपको ऑनेस्टली इसको करना है और करना ही है, चाहे गलत कर दीजिए वो कोई बात नहीं, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। मेकिंग अ मिस्टेक इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। तो इसीलिए हमें गलतियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। गलती करना जो है सीखने का एक नेचुरल हिस्सा है। तो इसीलिए अगर हम मिस्टेक्स करेंगे, जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे तो हम सीखेंगे, तो वो मिस्टेक्स हम एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले सीखेंगे नहीं, मिस्टेक्स नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम में वो सारी डाउट्स हमारे बने रहेंगे, क्लियर नहीं होंगे, और एग्ज़ाम में हमारे मिस्टेक्स होने के चांसेस वैसे के वैसे बने रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर ऑल्सो।